तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए का जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है एंड कैसे आप बेटरमेंट एंड फ्रीज जो है वो कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जो है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, क्लिक करना है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको एमबीए का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर लोड होने के बाद आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से अभी सारी जो चीज़ है वो सुनना एंड अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो यार एक लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है अलॉटमेंट पे आके कैप वन अलॉटमेंट प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला हुआ है। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट को ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कांदीवली मुंबई ये कॉलेज जो है वो मिला हुआ है। प्रेफरेंस आप देख सकते हो 7 नंबर का प्रेफरेंस है, सीट टाइप जो है वो है माइनॉरिटी एंड ऑल इंडिया स्टेटस, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो मेन मोटिव है वो है सीट एक्सेप्टेंस का, तो इसे आप जो है वो डाउनलोड करके रख सकते हो। अब सीट एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे आपको सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फॉर कैप वन ऐसा एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। अब इन 3 ऑप्शंस को टोटली जो है वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट होगा तो ही जाके आपका जो सीट है वो एक्सेप्ट होगा एंड आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगे, या फिर आपको एडमिशन लेना होगा तो वो भी आप यहाँ से ही कर सकते हो। कैसे, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी, तो वो बेसिक डिटेल्स जो है वो चेक करना। साथ ही में जैसे मैंने आप सभी को बोला था कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज का आपको एक जो नंबर है वो भी जो है वो मिलता है, तो उसको आप कांटेक्ट करके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके बारे में आप पूछ सकते हो। या फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि एडमिशन के टाइम जाते टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है तो बता देना कमेंट्स में, तो जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, साथ ही में देखो यहाँ पे अभी आपको जो है वो पहले तो वेरिफिकेशन करना है, तो पहले आप चेक कर लो आपके सारे मार्क्स वगैरह जो है वो करेक्ट है या फिर नहीं। तो करेक्ट है तो करेक्ट पे जो है वो क्लिक कर लो। अगर कुछ भी यहाँ पे आपको इनकरेक्ट दिखता है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि डायरेक्ट अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो फिर आप एफसी सेंटर पे जाके एक बार दिखा सकते हो, बट ऑलमोस्ट सबका ही करेक्ट ही होगा, जेंडर, माइनॉरिटी एंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको सब पे जो है वो करेक्ट पे जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरीफाई बाय कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो अगर आपने सही से सारी चीज़ें अपलोड की है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर नॉट वेरीफाई करते हो तो नॉट करेक्ट आएगा, वेरीफाई करते हो तो करेक्ट आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से व्यू करना है, सही से अपलोड किया है तो आपको जो है वो बस टिक 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 जो है वो करना है। ठीक है, एंड आपको कौन सा कॉलेज लगा है कमेंट्स में ज़रूर बता देना, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में भी वीडियोज़ आएंगे आगे जाके। ये होने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करना है, इसके ऊपर ओके पे दबा देना है, देन ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको असली जो खेल है वो यहाँ से जो है वो शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम है, फिर यहाँ पे कोर्स है, फिर यहाँ पे चॉइस कोड है एंड यहाँ पे आपका सीट टाइप है। ठीक है, सीट टाइप कोई भी हो सकता है, आपको जो फीस है वो अपनी कैटेगरी की जो है वो लगेगी, पहले से मैंने जो है वो क्लियर किया है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला है हमारा फ्रीज़ वाला ऑप्शन, दूसरा है हमारा बेटरमेंट नॉट फ्रीज़ वाला ऑप्शन। अगर आपको जो कॉलेज अभी लगा है उसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फ्रीज़ पे क्लिक करो एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल के 1000 रुपये पे करके सबमिट कर लो। अगर आप चाहते हो कि जो कॉलेज अभी आपको लगा है उससे बेटर कॉलेजेस के लिए आपको ट्राई करना है एंड वो कॉलेज आपको खुद के पास रखना भी है, तो आप बेटरमेंट पे क्लिक करो, गेट ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी यहाँ पे डाल दो, 1000 रुपये पे कर लो एंड आपका जो बेटरमेंट है हो जाएगा। बेटरमेंट होने का मतलब क्या है कि आपके पास वो कॉलेज कैप राउंड का रहेगा एंड कैप राउंड 2 के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, बेटर कॉलेज मिलेगा तो बेटर मिलेगा, बेटर कैप राउंड में 2 में नहीं मिलता तो जो कॉलेज कैप 1 में आपको मिला है वही आपको कैप 2 में जो है वो मिलेगा। अगर बेटरमेंट में बहुत सारे डाउट्स है तो मैंने मिनी काउंसलिंग में पूरा डिटेल सेशन इससे रिलेटेड जो है वो ले रखा है, उसमें सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, तो उसका आप जो एक्सेस है वो कर सकते हो, उससे जितने भी आपके डाउट्स है वो सॉल्व तो हो जाएंगे। साथ ही में जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप क्वेश्चंस पूछते हो कि ऐसा किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें जो है वो मिल जाएंगे। तो ये आप देख के आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर सकते हो। साथ ही में कैप राउंड 2 की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे रहना चाहिए वो भी इसमें आपको जो है वो बताया जाएगा, तो इससे आपको ओवरऑल कैप राउंड्स में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए। अब आपका जो भी डिसीजन है अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, फ्रीज और बेटरमेंट। ये चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है वो आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे ओटीपी डालना, अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पे जो है वो क्लिक करना, फिर वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। 1000 रुपीज़ पेमेंट करने के बाद आपको जो है वो अपना स्टेटस जो है वो देखने को मिलेगा।
जिसमें कैसे दिखेगा वो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा अलॉटमेंट वाला है, तो जब आप अपना पूरा सीट एक्सेप्टेंस का कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा जो है वो लिख के आएगा, एंड यहाँ पे नीचे लिख के आएगा कि आपने फ्रीज़ किया है तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। बेटरमेंट आपने किया है तो कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैप 2 के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जिनको ऑटो फ्रीज़ हुआ है एंड जिन्होंने फ्रीज़ किया है उनको कॉलेज में जाना है 1 से 3 तारीख के बीच में। संडे को भी कॉलेज जो है वो ओपन रहेगा, तो आप आराम से जाके अपना जो वेरिफिकेशन है वो कर सकते हो। वही अगर आप बेटरमेंट करते हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही बेटरमेंट कर लो एंड सेकंड राउंड के लिए फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सेकंड राउंड में जो ऑप्शन फॉर्म है वो भरने का टेक्निक थोड़ा अलग होता है, बिकॉज जो कॉलेज हमें लगता है वो हमें मिलना चाहिए, इसलिए उसे अलग प्रेफरेंस पे रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो मिनी काउंसिलिंग में डिटेल में लाइव सेशंस में बताई जाएगी, तो आपको कोई ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, एंड एज सच बाकी भी जो डाउट्स है वो नहीं आएंगे, बिकॉज लाइव सारे आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो आपको मिलेंगे। अब जिनको कॉलेज नहीं मिला है, मैंने पहले ही बोला था, आपको कॉलेज अगर नहीं मिलेगा उसके पीछे एक ही चीज़ होगी, आपने लिस्ट बहुत ही बकवास बनाई होगी। एंड अगर वैसा हुआ है तो कैप राउंड 2 में आपको और बेटर तरीके से लिस्ट बनाना चाहिए, नहीं तो कैप राउंड 2 में भी कुछ नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपरली वीडियोस देखा करो एंड थोड़ी चीज़ें जो है वो सही से करना। जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिनको मिला है बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। कौन सा कॉलेज मिला है कमेंट्स में जो है वो बता देना। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।